ओके, सो सोनाली जी, सबसे पहले ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप पहली बार बिग बॉस में आई थी, हम सब ने आपको देखा था। हम मतलब व्यूवर्स का ये था, ये तो बहुत शांत दिखती हैं, शांत स्वभाव की है। सबको लगा था ये रह पाएंगे, मिसफिट रहेंगी। फिर एक थोड़ा अलग रूप देखने मिला, जहाँ पे आप लड़ी भी, स्टैंड भी लिया, व्यूवर्स के हिसाब से कुछ गलतियाँ भी की, कि बहुत लोगों ने, किन्हीं किन्हीं लोगों ने फेक भी कहा। तो आज जब जर्नी ख़त्म हो चुकी है, क्या कहना चाहती है? कोई रिग्रेट है कि ये मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, या फिर ये मैंने क्यों किया? ऐसा कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो। देखिए, बिग बॉस के घर में जो मैं 33 दिन रही, तो वो 33 दिन का जो अनुभव है वो बड़ा कुल मिला के अच्छा ही रहा। सब लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट मुझे दी जाने के बाद, और अभी भी आते समय भी सब ने कहा कि ये घर में जो गेम होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि आपको एक शो में हर कोई ट्रॉफ़ी जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सब करता है। लेकिन मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं चाहे कुछ दिन ही वहाँ पे रह पाऊँ, चाहे 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखूँगी। और कोई प्लान मैं नहीं कर सकती, प्लान करके कुछ नहीं कर सकती। जैसी सिचुएशन होगी, जैसा लोग मेरे साथ बर्ताव करेंगे, वैसा ही मेरा रिएक्शन आएगा। और वो हुआ भी। 2 हफ्ते तक सब लोगों ने मुझे, मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे कुछ गलत कहा हो। लेकिन जब मेरे साथ गलत हुआ, निकी ने मेरा फ़ोटो और नाम फाड़ा, तब ये चीज़ें सामने आई। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि सुनता ही रहता है हमेशा। हर किसी के अंदर ये होता है कि गुस्सा भी आता है। हर इंसान को, अगर वो इमोशनल है तो गुस्सा भी ज़रूर है कि कुछ गलत चीज़ों पे आएगा। तो मुझे गलत चीज़ पे गुस्सा भी आया और मैंने रिएक्ट किया। जो किसी को चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई जो मैं बताना चाहती थी, खुल के बताना चाहती थी। तो वो शो में पूरी तरह से दिखा नहीं पाए। और क्योंकि 24 घंटे का जो रहता था और उसमें सिर्फ 1.5 घंटे दिखता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिख पाती खुल के। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मुझे टारगेट किया गया, मेरे साथ भेदभाव भी हुआ, जो कि निकी और रुबीना जी के द्वारा हुआ, काफ़ी हद तक हुआ। और अगर वो लोग मुझे अपने बीच का समझते तो शायद मैं हर्ट नहीं होती उतना। और उन्होंने मुझे टारगेट करके जो चीज़ें कही, जिनका मैं शिकार हुई, उनको अगर ठीक से एक्सप्लेन कर दिया जाता, बताया जाता। यहाँ तक कि मेरी बात ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नहीं सुनी गई। जो घर के अंदर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी नहीं सुनी गई। और उसी दिन प्रेस पत्रकार बंधु जो आए हुए थे, उस दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो लगाने की बात हो, उसमें भी जब बिग बॉस का ऑर्डर था कि इसमें एक सदस्य घर का रह गया, तो काम्या जी ने बात पूछी भी थी। काम्या जी खुद ही भेदभाव कर गई, वो पीछे हट गई। पूछा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि घर वाले सोनाली जी को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। जहाँ जब भी घर में गेस्ट आता था कोई, एक सलमान जी को छोड़ के बाकी लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किया, बातें ही नहीं की मेरे साथ। एक जो सिंगर आए थे, पंजाबी सिंगर हार्डली संधू, और उन्होंने मेरे साथ बात करने की कोशिश की थी। लेकिन बाकी कोई भी आया, सिद्धार्थ लास्ट में आए तो उन्होंने बात की, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग आए थे गेस्ट, उन्होंने मुझसे उस तरह से बात नहीं की कि बाकी लोगों से जैसे बात कर रहे थे घर के सदस्यों के रूप में। मुझे कहीं ना कहीं अलग माना जा रहा था, और उसी का शिकार मैं हो गई, और मुझे हर्ट हुआ काफ़ी ये चीज़ें। सोनाली जी, जैसे ऑफ कोर्स आपने अली को लाइक किया था, इस बात पे आपको काफ़ी ट्रोल हुआ। कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है कि आज के टाइम में भी, बिकॉज बिग बॉस का जो लास्ट सीजन था, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला खुद काफ़ी एज में काफ़ी बड़े हैं शहनाज से, बट उन्हें लाइक किया गया बिकॉज एट दैट टाइम मेल वॉज ऑन अ हायर साइड। हाँ, 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 हाँ। बट यही आपके साथ हुआ, तो पसंद तो दूर की बात है, बट काफ़ी ट्रोल की गई। तो क्या हाँ। आज भी इस तरह की मेंटालिटी कहीं ना कहीं छुपती है एज अ वुमेन स्पेशली? हाँ, बिल्कुल है। ये आपने मेरे इस मैटर में देखी भी ये चीज़ें। और कोई भी खुल के बात नहीं करता। कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी पुरुष प्रधान माना जाता है। अगर आदमी करता है तो ठीक है, लेकिन महिला अगर कह दे अपने दिल की बात, तो वो घटिया औरत है, वो बुढ़िया है, वो मतलब उसकी एज इतनी हो चुकी है, उसको क्या हक है वो तो बच्चा है, वो 30 साल का लड़का है, वो बच्चा नहीं है। वो भी फ्लर्ट करता है दूसरों के साथ। उसने जैसी बातचीत आगे से की, मैंने उसको उस पर रिएक्ट किया ना, मुझे कहा अली पसंद है, ये चीज़ें मैंने की। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अली और जैस्मिन के बीच में आ रही हूँ, या मैं उनका रिश्ता तोड़वा रही हूँ, या मैं अपने रिश्ते को कहीं और लेके जाऊँगी। मैंने ये कभी नहीं कहा था। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि मैं अली को पसंद कर रही थी, पसंद करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको कहीं और मोड़ रही हूँ। और मैं
सलमान जी को पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक पसंद करती हूँ। धर्मेंद्र को पसंद करती हूँ, तो उसमें क्या बुरा है? धर्म जी मुझसे बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े हैं। उनकी 90 के आसपास होने वाले हैं और मैं 40 साल की हूँ। कितना डिफरेंस है एज का। वो पुरुष है इसलिए, और मैं महिला थी, 10 साल का फ़र्क था, तो भी लोगों की जिन्होंने कहा, मुझे ट्रोल किया, उनकी कितनी घटिया सोच है। किस ज़माने में जी रहे हो? ओके, दूसरे कंटेस्टेंट की अगर बात करें, आपने हमेशा कहा था कि घर में जाने से पहले रुबीना को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव थी, उनकी गेम आपको पसंद थी। ऑफकोर्स जाने के बाद आपके थॉट्स बदले उन्हें लेके, तो क्या ऐसी चीज़ें थी रुबीना को लेके जो आपके थॉट्स बदले और बहुत ही ड्रास्टिकली बदले? हाँ बिल्कुल, रुबीना जी को मैं शो में बहुत अच्छे ढंग से, ऐसे लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से जान लिया है शो को देखने के बाद, लेकिन सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। रुबीना जी का एक रूप जो हम लोग बाहर देख रहे हैं वही देखने को मिल रहा है ऑडियंस को भी, लेकिन मैंने घर के अंदर जाने के बाद कुछ और देखा। जो उनके अंदर जो घमंडीपन देखा, मैंने कहा कि मैं इनको क्या मानती थी, बड़ा संस्कारी और आदर्शवादी मानती थी, लेकिन ये बहुत घमंड इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर ये इन्होंने टीवी शोज़ किए हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, तो इनके अंदर घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। और इन्होंने 2 से 3 बार, एक बार फर्स्ट की शो छोड़ दूंगी, दूसरा सलमान जी के कहने के बाद भी शो छोड़ दूंगी, तीसरा जब मैंने शो के लोगों को कहा था कि मेरे लोग देख रहे हैं, न्याय मांगेंगे आपसे, परफॉर्मेंस नहीं करवाई, उसको मुद्दे को बना के कहा कि इस महिला से हमें थ्रेट है, अगर इसको घर से बाहर नहीं निकाला तो शो छोड़ दूंगी। तो उसने 3 बार तो शो को ही धमकी दे दी, तो उससे घमंडी तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे शातिर कोई नहीं हो सकता। इतनी चतुराई के साथ सब कर रही है, लेकिन बिग बॉस का जो घर है उसमें चतुर लोग ही चलते हैं, जो माइंड से खेलते हैं। मुझे लगता है कि बिग बॉस के लिए बनी है शायद, लेकिन वो अपने आदर्शों को, सिद्धांतों को ताक पे रख देती है ये सब करने के लिए, लेकिन वो चीज़, वो जो एंगल है वो लोगों को नज़र नहीं आता, पता नहीं दिखाया नहीं जाता, मुझे नहीं पता। लेकिन रुबीना जी जैसी दिखाई जा रही है, जो मेरी राय उनके बारे में सबसे अच्छी महिला की थी जाने से पहले, वो राय टोटली बदल चुकी है, वो वैसी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन वो साथ में फरेब भी करती है और अपना घमंडीपन भी लेके आती है बीच में। ये सब चीज़ें करते हुए वो अपना गेम खेल रही है। मैं आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। रुबीना और अभिनव को, एक ऐसे कपल है जिनको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पसंद भी करती है, बट हमने काफ़ी बार देखा उनके झगड़े होते, कोई कहता है रुबीना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कोई कहता है अभिनव ज़्यादा है। आपने जितना भी उनके रिलेशनशिप को देखा है, अब कई लोगों ने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डिवोर्स की बात को इस्तेमाल किया। आपने उन दोनों को जितना भी जाना है एज अ हस्बैंड वाइफ, वो आपको कैसे लगे हैं? देखिए, जितना भी मैंने जाना है, मैंने कहा ना, रुबीना जी वैसी नहीं है, वो उल्टा है बिल्कुल, उसके सिद्धांतवादी जो दिखाती हैं वो नहीं है, और घमंड उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। उसके दूसरी तरफ अब अभिनव जी को देखें, अभिनव जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति मुझे शुरू से ही लगे, और वैसे ही उनके बारे में मेरी राय थे, वो आज भी कायम है। अभिनव जी वैसे ही हैं, तो मैं नहीं मानती कि उनका जो डिवोर्स का जो मामला आया था वो गलत है, वो सही है बिल्कुल, क्योंकि 2 साल ही हुए शादी को और चल नहीं पा रहा था रिश्ता, और तलाक को लेके बातचीत चल रही थी। वो कहीं ना कहीं रुबीना जी का जो बिहेवियर है, जो मेरे ख्याल से अभिनव जी जिसको मतलब नहीं टॉलरेट करना चाहते, वो ज़रूर ये सच्चाई है। और जब बाहर के लोग उनके साथ झगड़े में आए, तो उन दोनों का रिश्ता फिर वापस उसी मोड़ पे आया और मजबूती आने लगी। तो उनको लगा कि बाहर भी तो लड़ते हैं लोग, हम लड़ते हैं तो क्या है, हस्बैंड वाइफ भी लड़ते ही हैं, तो अगर महिला थोड़ी कड़क है और पुरुष थोड़ा सा नरम है तो चल जाता है, कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगा, होता आया है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी गृहस्थी ऐसे ही चलती है। तो एक नरम होता है, एक गर्म होता ही है। इसमें रुबीना जी थोड़ी गर्म है, अभिनव जी थोड़े नरम है, तो चल जाएगा और अच्छा फैसला है। मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला लिया साथ रहने का फिर से, तो अच्छा है। कई बार नेचर ऐसा हो जाता है इंसान का, तो कहीं ना कहीं कई बार रुबीना जी को इसका बेनिफिट भी मिलेगा और कई बार इससे नुकसान भी होगा उनके जो बिहेवियर से, जो कि बिग बॉस के घर में उनको इस बिहेवियर से बेनिफिट मिल सकता है, उनको ट्रॉफी मिल सकती है, क्योंकि बिग बॉस के घर में वैसे ही लोग चलते हैं जो फरेबी होते हैं, जिनमें अक्कड़ होती है, जो किसी की सुनते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, नियम और सिद्धांतों को ताक पे रख देते हैं, वो ऐसे लोग चलते हैं। तो मुझे लगता है रुबीना जी कहीं ना कहीं कामयाब इस शो में ज़रूर हो जाएंगी। मैं राहुल और अर्शी के बारे में से आपसे आखिर पूछना चाहूँगी। आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन रुबीना के सामने वो कम पड़ जाते हैं, तो ये क्या आपने कहीं कुछ ऐसा देखा कि राहुल अपना स्टैंड नहीं रख पाए, या जिसकी वजह से आपने ये स्टेटमेंट किया? नहीं, मैंने सारी चीज़ें देखी है। जिस तरह से मेरा एक नियम है कि 2 लोग बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोलूँगी, तो
बहुत सारे लोग होते हैं बीच में कूदते भी हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे वो झूठी क्या क्यों ना हो। उसमें राहुल बीच में बोलता ज़रूर है, लेकिन वो साफ बात बोलता है, को सच कहता है, गलत को गलत। लेकिन रुबीना जी ऐसी हैं, उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस बात को ऐसे ही दिखाना है सबको, तो वो उसमें कामयाब हो जाती हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। राहुल इस मामले में उसके फरेबीपन के आगे टिक नहीं पाता कहीं भी। उसका फरेब इस तरह से हावी हो जाता है कि राहुल की नहीं चल पाएगी। राहुल दिल से मतलब खेलता है, रिस्पेक्ट भी करता है सबको, लेकिन मुझे लगता है कि रुबीना जी इस मामले में बड़ी चतुर हैं, वो बड़ी आसानी से आगे निकल जाएंगी। आखिरी सवाल, अर्शी को दोस्त मानती हैं नहीं? बिकॉज अर्शी एक ऐसे कंटेस्टेंट रही हैं जिनके बहुत ऑन ऑफ आपके साथ हुए, अच्छे टाइम भी हुए, झगड़े भी काफी हुए। तो अर्शी को क्या आपका दोस्त कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? देखिए, अर्शी को मैंने पहले नहीं जानती थी, शो में जाने से पहले मैंने शो में ही देखा था, तो मेरी उसके बारे में सोच अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं जब गई घर में तो उसने मुझे अपने बेड पे जगह दी और मुझे मेरे साथ रही, मेरे को सपोर्ट किया। और गलत करती थी तो रात में रोज़ सोने से पहले मुझसे कई बार माफ़ी मांग लेती थी कि सोनाली जी आपको हर्ट तो नहीं हुआ, मैं आपके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, गलत नहीं सोचती हूँ। और पर 2-3 चीज़ें उसने ऐसी कर डाली, मतलब सारे नियम तोड़ डाले, तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। और उसी की वजह से जो मैंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की कि मुझे घर जाना है बस। जब अपने आप का दिल तोड़ते हैं तो सब कुछ मतलब बिखर जाता है और आपको समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। तब मेरा उस घर में रहने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि जिसको मैंने दोस्त माना, और जो अली और राहुल मेरे दोस्त थे वो भी मतलब खुल के ये चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं कि देखो, लेकिन उन्होंने बड़ा कोशिश की मेरा साथ देने की। विकास ने बहुत अच्छा काम किया। विकास ने जाके मुझे कहा कि अरे आप सोनाली फोगाट हो, आप मतलब क्यों डर रही हो उन लोगों से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जवाब दो। तब मैंने फिर अपने आप को संभाला, उस चीज़ से बाहर निकली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कोई अपना पराया नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है तो उसको जवाब देना ही है। फिर मैंने अर्शी खान को जवाब दिया और उसको कहा भी तुम नाचती रहो। एंड जाते जाते फैंस को कुछ मैसेज देना चाहे कि अब बिग बॉस के बाद सोनाली जी, आपने कहा कि अब बहुत जगह दिखेंगी, जिनमें बातें चल रही है, फिर भी अगर कुछ हिंट देना चाहे कि कहाँ दिखेंगी आप, एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, कहाँ कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर का जो सफ़र रहा 33 दिन का, उसमें लोगों ने वोटिंग भी की, अच्छे से सपोर्ट किया, तभी मैं इतना चल पाई। नहीं तो लास्ट में मैं आई थी और 2 हफ्ते तक सब कहते हैं कि मैं चुपचाप बैठी हुई थी। फिर भी आप लोगों ने चाहा कि मैं बिग बॉस के घर में रहूँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। मैं सोनाली फोगाट और आप लोग मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स विजन USA।